कुछ और लोगों से मजीद हम बात कर लेते हैं। आप किस तरफ से हैं भाई? हैदराबाद से। तो क्या बीमारी आपको लाएगी? पोलियो। कैसे इतना अर्सा ज़िंदगी का गुजरा आप? बस ऐसे ही गुजार लिया माँ बाप के साथ अपने। अब माँ बाप बुढ़े हो गए, अब कोई नहीं है, वसाइल इतने हैं नहीं हमारे, तो हम इनको यही बोलते हैं कि खुदा और उसके रसूल का वास्ता है कि हमारी जो 2% कोटा है वो हमारे को देते हैं, जो हम अपने घरों पे लौट जाएं। दिन रात हमारे यहाँ मच्छर खाते हैं, बुरी हालत है हमारी, हम बिल्कुल परेशान हो चुके हैं यहाँ। 2% कोटे की भाई ये बात कर रहे हैं, तो मुझे बताइए उस 2% कोटे के ऊपर कोई और काम कर रहा है जो मुख्तस है आप लोगों के लिए? नहीं सर। कोई ऐसी प्लान है कि आपके इलाके में नहीं सर, कोई काम नहीं है सर, कोई जिसे करें। अच्छा, वो खाली हैं सीटें? हाँ सर, खाली हैं सीटें बिल्कुल। हाँ, वो अपने सर जिसे मनपसंद होते हैं लोग वो ऐसे ही दे देते, नॉर्मल को 2 लाख में 1.5 लाख में हमारी सीट दे देते हैं। हाँ सर। आप क्या कह रहे हैं सीटों के बारे में? ये एक भाई का ये भी कहना है कि जी जो 2% कोटे पे इनकी सीटें हैं, इन लोगों का जो हक है उनको फ़रोख्त भी किया जाता है। आप मुझे इस बारे में ज़रा मजीद बताएं। जी सर, हमारा जो 2% कोटा है उसमें पसंद कर करके और उनको पैसे दे देंगे जो भी हमारी जगह पे दी जाती है। कितनी जगह हमने देखा हमारे महकमों में कि जो है जो हमारी जो सीटें हमारी जगह बनती हैं वहाँ सही नॉर्मल बंदे काम कर रहे हैं। हाँ, उस डिपार्टमेंट में 2 बंदों की तो जगह होनी चाहिए। कोई सुनता ही नहीं है सर, क्या कंप्लेंट करें। और बहुत से डिपार्टमेंट अब किस के नाम ले, हमने हर जगह देखा, हम जाते हैं देखते हैं जहाँ हमारी जगह होनी चाहिए वहाँ कोई और काम कर रहा है। जी, ये भी इन लोगों को शिकवा है कि जहां इन लोगों की जगह है कि माजूर अफराद की वो जगह है, तो उस जगह पर कोई और काम कर रहा है। आप सर मुझे बताएं कि किस तरीके से मामला चल रहे हैं यहाँ पर, और क्या कहना चाहेंगे जिस जंग को आप लड़ रहे हैं यहाँ पर? तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा आपको लोगों को यहाँ पे वक्त हो गया। वहाँ हम आए थे, 1 महीना हो गया यहाँ पे अपने हक मांगने। यहाँ पे हमारे हम पैसे भी लाए थे, हमारे पैसे भी गिर पड़े चक्कर में। रात दिन नींद नहीं आई। 12 साल हो गए, मेरे कोटा नहीं मिला यार, हमारा 2% कोटा 12 साल से लड़ रहे हैं हम। पैसे वैसे भी गिर गए हमारे, जो हम लाए थे जो खर्चे। क्या कहना चाहेंगे जो बढ़ते हमारे अवामों के अंदर जिनको किसी सुनाई नहीं देती? ये कोई सुनाई नहीं करता, हम चक्कर लगा लगा के दफ्तरों के पूरे हो जाते हैं, थक जाते हैं, कोई सुनाई नहीं करते, ना फ़ोन उठाते ना कुछ उठाते हैं। कोई बात जो यहाँ पर अभी तक लोग आए हैं जिनको आपने इस जगह पर रुक किया है, उनकी तरफ से बात की गई, उनमें रिस्पॉन्स मिला? भाई ये करके चले जाते हैं, तुम्हारा काम हम बंदा भेज रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद इस जगह पे कोई आके बात नहीं सुनता? नहीं आता। एक तरफ ये गिला है कि जी जो इनका हक है वो इन्हें नहीं दिया जा रहा, दूसरी तरफ जो इनकी जगह है उस पर कुछ और लोगों को तैनात किया जाता है, ये इन लोगों का मौक़िफ़ है। और दूसरी तरफ ये भी हम आपको बताते चलें कि जो पैसे खर्चे के लिए ये लोग यहाँ पर लेकर आए थे वो इनके पास ख़त्म हो गए हैं। कोई व्हीलचेयर अपनी माजूर बेच रहा है, कोई अपना मोबाइल बेच रहा है, और इनके खाने पीने का बंदोबस्त जो है वो यहाँ के शहरी कर रहे हैं या इलाके के लोग कर रहे हैं। जैसे कि प्रेस क्लब के बाहर ये बैठे हैं तो प्रेस क्लब वाले भी इनको सपोर्ट करते हैं। तो क्या सहाफ़ियों का या यहाँ के जो शहरी हैं जो खुद काफ़ी सारे मसाइल का शिकार हैं, ये लोग, ये माजूर लोग जो अपनी टांगों पर नहीं चल सकते, ये क्या उनकी ड्यूटी है या ये हुकूमत की जिम्मेदारी है? जो बात तो इसी आवाम की करती है, इसी आवाम के नारे सुन के जो है वो हाथ हिलाती है अपनी गाड़ियों से, अपने घरों से, अपने जलसे जुलूसों में, वो क्या इस जगह पर आके इनको कोई दिलासा नहीं दे सकती? इन लोगों ने खुद से तो कोशिश की है कि जी हम 10 से 12 बार जो है वो किसी वज़ीर के दफ्तर में गए हैं। कुछ लोग जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आला अफसर आते हैं उनसे हमने बात की है, तो वो यकीन दहानी तो नहीं करा सकते, लेकिन इनको जो है वो कुछ मीठी बातें बोल के ज़रूर चले जाते हैं कि जी हो रहा है या देखा जा रहा है। तो वो किस हद तक हो रहा है? 1 महीने से ज़्यादा लोगों को वक्त हो गया और ख़वातीन भी इसमें शामिल है, और अब माह सयाम के दिन भी चल रहे हैं जिसमें ये लोग दुआ कर रहे हैं कि जो इनका हक है वो इन्हें मिल जाए, क्योंकि इन लोगों में उस तरह के से जो है वो कोई हिम्मत नहीं है या इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये एहतजाज करें या शोर शराबा करें। साइलेंटली यहाँ पर बैठे हैं, बैनर इनके हाथों में है, शीट्स इनके हाथों में है जिस पे लिखा हुआ है कि इनको इनका हक दिया जाए। ये आवाज़ बुलंद करते हैं और खामोशी से इसी जगह पर रात को सो जाते हैं। सहरी इनकी हो जाती है, इनको इफ्तार यहाँ पे लोग करवा देते हैं। लेकिन जो पार्ट हुकूमत ने प्ले करना है इन लोगों के हक के लिए या इनके राइट्स जो उन्होंने देने हैं, जिनका वो ऐलान करते हैं, वो अभी तक अफसोस को नहीं दिया गया। अवाम कहानी के आज के शो में इतना ही। अगर आपका कोई मसला है, अवाम कहानी @dawnnews.tv पर आप हमें लिख के ईमेल कर सकते हैं। कैमरा टीम के साथ जुनैब में उनको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।